Rotavirus, hepatitis A, and norovirus are all caused by virus, whereas hiccup is not caused by virus. It is an involuntary movement of the diaphragm muscle. यहाँ पे जो diaphragm muscle होते हैं ना हमारे, उसकी involuntary movement की वजह से हिचकियाँ hiccup आते हैं. और बाकी के सारे options है वो क्या है? Diseases or infections caused by virus. ठीक है, गुड. आगे बढ़ते हैं. ईयर, नोज, बेली, आईज. ईयर, नोज, बेली, आईज. सिंपल है. क्या आएगा? ग्रीन में है. ईयर, नोज, बेली, आईज. बेली. क्यों बेली? क्यों बेली? बाकी क्या है? ईयर दिख रहा है, नोज दिख रहा है, आईज दिख रहा है. ईयर दिख रहा है, आईज दिख रहा है, नोज दिख रहा है, बेली दिख रहा है. Yes, they are on face. बाकी क्या है? Okay. Sensory organs, absolutely correct. So belly भी हमें दिखता है, but बाकी के क्या है? Ear, nose, eyes are sensory organs. Belly हमारा sensory organ नहीं है. That is difference here. Okay. Next question देखिए. Puppet show, television, computer, cinema. Puppet show, television, computer, cinema. 2020 में आया था. क्या आएगा? पपेट शो. ओके. Why do you think puppet show is the answer? बाकी सारे क्या है? टेलीविजन, कंप्यूटर, सिनेमा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है. क्या पपेट शो में इलेक्ट्रिसिटी लगती है? नहीं. टेलीविजन में लगती है? हाँ. कंप्यूटर में लगती है? हाँ. सिनेमा चलाने में लगती है? हाँ. ओके. टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है यहाँ पे. यस. नेक्स्ट देखिए. मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न. 2021 में आया था. मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न. मून. ओके. किसी को सैटर्न या जुपिटर लग रहा है? मून इज अ सैटेलाइट. करेक्ट. फिर बाकी के सारे क्या है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न क्या है? मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर प्लैनेट्स, whereas मून इज अ सैटेलाइट, या उसको आप नेचुरल सैटेलाइट भी बोल सकते हो. ठीक है. ग्रीन से अभी हम येलो पे आ गए. कब, काफ, लैम्ब, डॉग. कब, काफ, लैम्ब, डॉग. क्या है यहाँ पे? ऑड मैन आउट. लैम्ब, डॉग. ऑप्शन 3, ऑप्शन 4. डॉग इज अ बिगर वर्जन. ओके. और बाकी के सारे क्या है? कब क्या है? काफ क्या है? लैम्ब क्या है? किड्स. ठीक है. ये सारे हैं यंग वंस, बच्चे. और ये क्या है? बड़ा वर्जन ऑफ द एनिमल इटसेल्फ. ओके. सो डॉग इज द करेक्ट आंसर हियर. बासुंदी, खीर, शीरा, मिसर. इजी है ये काफी. क्विकली बता दीजिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. मिसर. क्यों मिसर लग रहा है आपको? बासुंदी, खीर, शीरा क्यों नहीं? स्पाइसी. यस, दीज आर स्वीट्स, whereas मिसर इज स्पाइसी. ओके. अभी नंबर बेस पे आते हैं. 3, 5, 11, 14, 17 and 21. 3, 5, 11, 14, 17 and 21. कौन सा आंसर लग रहा है इसमें से? ऑप्शंस आर 21, 17, 14 and 3. ओके. सो मुझे 14 दिख रहा है स्क्रीन पे. क्यों 14 लग रहा है आपको बच्चों? व्हाट इज द रीजन? व्हाई डू यू थिंक 14 इज द आंसर हियर? 14 क्यों लग रहा है आपको? इट इज इवन. ओके. और बाकी के सारे क्या है? 3 का टेबल. 3 का टेबल होता तो यहाँ पे 5 आता है क्या? 3 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं. सो 3 का टेबल इज नॉट द आंसर. यहाँ पे नंबर्स देखो आप, सारे ऑड नंबर है. 3, 5, 11, 17, 21.
केवल 14 ही इवन नंबर है. दैट इज द डिफरेंस, इवन ऑड. ओके, अंडरस्टूड. बट इन ऑप्शन क्या 17 दिया है, 21 दिया है, 14 दिया है, 3 दिया है, जो कि यहाँ पर है क्वेश्चन में. एनी क्वेश्चन, एनी फर्दर डाउट्स हियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 8, 27, 64, 100, 125, 343. बता दीजिए अभी इसका आंसर क्या लग रहा है आपको. क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? 8, 27, 64, 100, 125, 343. 27. ओके, किशन इज सेइंग 27. व्हाट अबाउट अदर्स? आपको क्या लग रहा है आंसर क्या है इसका? बिकॉज ऑफ क्यूब. ओके, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको. 27 इज इवन नंबर. 27 is even number? No, 27 is not an even number बेटा. और नंबर इवन नंबर का रिवीजन करो फिर से. 8. 8 कहाँ से आ रहा है हमें? 27, 64. क्या 8 कोई नंबर का क्यूब है? क्या 8 कोई नंबर का क्यूब है? बताइए मुझे, हाँ या ना. यस, कौन से नंबर का क्यूब है? 2 का. करेक्ट. 2 इंटू 2 इंटू 2. 27 कोई नंबर का क्यूब है? कौन से नंबर का क्यूब है 27? 3 का. 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. 64 कोई नंबर का क्यूब है? 8 का क्यूब है 64. 8 का क्यूब है 64. फिर से सोचिए सुशीला. क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार नंबर मल्टीप्लाई होता है. 8 इंटू 8 इंटू 8. क्या इसका आंसर 64 आता है? 8 8 जा 64 स्क्वायर. दिस इज रॉन्ग. 8 इंटू 8 इज 64. दिस इज राइट. ठीक है, कोई नंबर का क्यूब आता है 64. यस, कौन सा नंबर है वो सोच के बताइए मुझे. सोचो. 4. करेक्ट. 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 इंटू 4 इज 16. 16 इंटू 4 इज 64. अभी 100. 100 कौन से नंबर का क्यूब है? 100 कौन से नंबर का क्यूब है बच्चों? नन ऑफ द नंबर्स. आर यू श्योर? कोई नंबर का स्क्वायर है 100? कोई नंबर का स्क्वायर है 100? यस, कौन से नंबर का? 10. ओके, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई. 125. 125 कोई नंबर का क्यूब है? विच नंबर? 5. आर यू श्योर? सप्तर्ष, प्रतीक, आर यू श्योर? यस, 5 का क्यूब है. 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 multiplied by 5 is 25. 25 into 5 is 125. Now last, 343. 343 कोई नंबर का क्यूब है? सोचो. ओके, किशन इज सेइंग 343 इज द आंसर. देखते हैं ना, अभी सॉल्व कर रहे हैं हम. 343 कोई नंबर का क्यूब है या स्क्वायर है? पहले वो बताइए मुझे, कौन से नंबर का क्यूब है 343 या स्क्वायर है 343? एनी आइडिया? क्यूब है कि स्क्वायर है नंबर है 343 या ऐसे ही दिया है? नन ऑफ द नंबर्स. नन ऑफ द नंबर्स.
ओके, सो आप मुझे बता रहे हो कि 343 आंसर है। सुशीला कह रही है 100 है, बाकी के बच्चे मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं 343 इज द आंसर। तो मतलब सिलेक्शन 1 या 4 में से बाकी के 2 एंड 3 तो चले गए। 343 इज अ क्यूब नंबर। कौन से नंबर का क्यूब है? कौन से नंबर का क्यूब है 343? 7। 7 into 7 is 49. 49 into 7 is 343। समझ में आया अभी? तो आप लोग लर्न नहीं कर रहे हो स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स। मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 से 10 लेके स्क्वायर आपको लर्न करने हैं, 1 से 10 को क्यूब लर्न करने हैं। क्या आपने शुरुआत की है लर्न करने को? जिनको डिफिकल्ट जा रहा है 10-10 करना, वो 5-5 करो। 1 से लेके 5 स्क्वायर, 1 से लेके 5 क्यूब। ओके, सो यहाँ पे अलग कौन सा है? विच इज नॉट मैचिंग द ग्रुप, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, इट इज 100। इट इज नॉट अ क्यूब नंबर, इट इज अ स्क्वायर नंबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे आंसर, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? हाँ, अभी सबका 100 आ गया। पहले कुछ बच्चों का 343 भी आ रहा था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम आते हैं एनालॉजी पे। एनालॉजी मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? एनालॉजी में कितने टर्म्स आते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं एनालॉजी में? 4। ओके, क्या हम उन्हें ए, बी, सी, डी बोल सकते हैं? क्या ए और बी के बीच में कोई रिलेशन होता है? यस, A is to B as C is to D। सो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन है वही हमारे राइट हैंड साइड में रिलेशन होना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन मार्क किधर रहता है? या तो डी में रहता है या तो कभी कभी सी में रहता है, एंड वेरी रेयर केसेस में बी या ए में आ सकता है। सो ज्यादातर डी या सी में ही क्वेश्चन मार्क रहता है। ओके, सभी को याद आ गया? ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनालॉजी के। फर्स्ट क्वेश्चन, 3:6 as 4 question mark। 3:6 as 4 question mark। क्या है इसका आंसर? 7। 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं बेटा। 8। 8, यस, इट्स वेरी इजी। 3 into 6 या 3:6 कैसे आया? 3 multiplied by 2 is 6। वैसे ही 4 multiplied by 2 is 8। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ग्रीन क्वेश्चन है, इजी है। फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, 4:16 as 3 question mark। 4:16 as 3 question mark। Options are 20, 6, 9 and 15। 20, 6, 9 and 15। ओके, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग 9। तो 9 कैसे आया? आपको जस्टिफाई करो आपका आंसर। 9 कैसे आया? 3 into 3। सो 4 का भी वैसे ही हो रहा है। यस, सो ये क्या है? स्क्वायर्स बन रहे है ना। 4 into 4 that is 4 square। 16 similarly 3 square, 3 into 3 is 9। अगर मैं बोलूं कि 9 ऑप्शन में ना दिया जाए और 12 ऑप्शन में हो तो आंसर क्या आएगा ये क्वेश्चन का? मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को। 9 की जगह पे अगर 12 होता तो आंसर क्या आता? 26, 12 या 15? 12 आता। कैसे 12 आता? जस्टिफाई योर आंसर। कैसे 12 आता? क्या होता है, क्या हो रहा है यहाँ पे?
12 कैसे आता? मैंने चेंज किया इसीलिए 12 आ रहा है। यस, करेक्ट प्रिया। सो यहाँ पे सेकेंड चीज क्या हो रही है? 4 into 4, 16. Multiply by 4, the given digit is multiplied by 4. Similarly, 3 is given, it is multiplied by 4. 3 4s are 12. Okay? एक ही टाइम पे 9 और 12 दोनों नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो इधर 9 दिया जाएगा या इधर 12 दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, stomach is to internal organ as skin is to question mark. Stomach is to internal organ as skin is to question mark. Options are smallest organ, external organ, internal organ, none. क्या है? ऑप्शन 2 एक्सटर्नल, ग्रीन में है क्वेश्चन तो इजी ही है। यस, करेक्ट है। स्टमक इनसाइड होता है, इंटरनल ऑर्गन है, स्किन बाहर होती है, विजिबल है, एक्सटर्नल ऑर्गन। ओके, एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? क्या आपको पता है बच्चों? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन? इंटेस्टाइन। ओके, और दूसरे बच्चों को क्या लग रहा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन? सप्तर्ष इज आस्किंग मी, इज इट स्किन? कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में? स्किन। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्किन, बिकॉज स्किन इसका आंसर है इसीलिए। Yes, it is absolutely correct. Skin is the largest organ in human body. It covers almost 16% of the body mass. Okay? इंटेस्टाइन नहीं है इसका आंसर, इंटेस्टाइन भी काफी बड़ी होती है, बट लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट होता है स्किन। ठीक है, ये सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन से कलर में है? रेड कलर में, मतलब कि है हॉट्स वाला। हम लोगों ने ग्रीन देखे, येलो देखे, अभी रेड दिखते हैं। 100 is to 101, 12 is to question mark. 100 is to 101, 12 is to question mark. Okay, so I can see option 1 बच्चे बता रहे 144, ज्यादातर बच्चे। कुछ बच्चे ऑप्शन 2 भी बता रहे 145। कैसे आया 145 बच्चों, या 144 आपको कैसे आ रहा है? सुशीला 144, प्रतीक 145, बाकी के बच्चों का भी 145 दिख रहा है मुझे। 144 एंड 145। ओके, जस्टिफाई योर आंसर। 144 कैसे आया आपका आंसर? टेन is to 101। क्या हो रहा है यहाँ पे? 10 का स्क्वायर तो 100 है, फिर यहाँ पे 101 कैसे आ गया? 10 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, सो 100 प्लस 1 विच इज 101। सिमिलरली, ओके, 12 is to question mark. So 12 square, that is 12 into 12 plus 1. 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 12 का स्क्वायर कितना है? 12 into 12 is 144 plus 1 is 145. So correct answer क्या है यहाँ पे? ऑप्शन 2 145, ना ही कि ऑप्शन 1 144। दोनों ऑप्शंस काफी क्लोज्ड है, इसलिए बच्चों ने पहले 144 को सिलेक्ट किया, काफी बच्चों ने, फिर कुछ बच्चे 145 पे गए। सो आपको ट्रिक करने के लिए क्लोज्ड ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 से 3 क्लोज्ड ऑप्शन दिए जाते हैं। एक काफी गलत रहता है, बाकी के 2 से 3 क्लोज्ड ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम।
25 is to 5 as 13 is to question mark. 25 is to 5 as 13 is to question mark. क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? "25 is to 5 as 13 is to question mark." Okay. It is not 25. Okay, it is 23. Yes, very good observation. 23 is to 5 as 13 is to question mark. Good observation. 23 is to 5 as 13 is to question mark. क्या आ रहा है? 23 is to 5 कैसे आ रहा है? पहले वो बताओ मुझे, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? Is anything happening here? क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है इधर बच्चों? सोचो, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? कुछ क्लिक नहीं हो रहा है. नो. ओके. 3 + 2. सोचो क्या हो रहा है. हमने एनालॉजी सॉल्व की है, ये तो रिवीजन क्लास है. स्क्वायर 4. ओके. 23 is to 5. Can we do anything with the digits? Can we do anything with the digits? Yes, we can. We can add the digits. 2 + 3 is 5. Similarly, can we do anything here? Yes. 1 + 3, that is 4. So correct answer here is option 2. हुआ? आया समझ में? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? तो आपको ये भूलना नहीं, हमेशा इवन ऑड स्क्वायर क्यूब पे क्वेश्चन नहीं आते. डिजिट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स आ सकता है, एडिशन ऑफ डिजिट्स आ सकता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स आ सकता है. ठीक है. ऑप्शन डी कैसे आया आपका बेटा? 15 है ऑप्शन डी. कैसे आया ऑप्शन डी? ऑप्शन 4 कैसे आया? लॉजिक क्या है आपका? सो बताओ ना, लॉजिक क्या है आपका? कुछ लॉजिक है? नहीं. ठीक है. सो इसका आंसर है ऑप्शन 2 4. गलती से टाइप. ओके, नो प्रॉब्लम. मैंने आपको और एक क्वेश्चन दिया है आप यहाँ पे, आपको विदाउट ऑप्शन ये सॉल्व करना है. 343 is to 49 as 64 is to question mark. बताइए मुझे इसका आंसर. विदाउट ऑप्शन आपको बताना है. ठीक है, ट्राई करो. 343 is to 49 as 64 is to question mark. सो मुझे 2 आंसर मिले हैं अभी तक, 8 and 4. 8 and 4. Okay. Some students are saying 8, some students are saying 4. सोच के बताइए मुझे क्या हो सकता है. 8 होगा कि 4 होगा या कुछ और होगा? 10. Justify your answer quickly. जिसका 10 आया, कैसे 10 आया? कैसे 10 आया? सिक्स + 4 10. 6 + 4 10. यहाँ पे एडिशन करने के लिए हमारे एनालॉजी का रूल क्या था? What is the rule of analogy? Now you all have forgotten the rule of analogy, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास चालू होने से पहले. जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है वही हमारे राइट हैंड साइड में होता है.
यहाँ पे 6 + 4 करने के लिए यहाँ पे भी वही होना चाहिए, तो ही आप 6 + 4 कर सकते हो। तो 10 बिल्कुल भी नहीं है आंसर। अभी आगे बताइए 8 and 4 आपका कैसे आया था? 4 × 4 × 4 आप बोल रहे हो, 4 × 4 × 4 क्यूब बता रहे हो। 4 का क्यूब है 64। क्या यहाँ पे इस नंबर का क्यूब दिया गया है? क्या यहाँ पे 343 कौन से नंबर का क्यूब आ रहा है वो दिया गया है? इट इज अ क्यूब ऑफ 7, बट क्या 7 दिया गया है यहाँ पे? इज 7 गिवन ओवर हियर? नो। तो फिर आपका आंसर 4 कैसे आ रहा है? तो फिर आपका आंसर 4 कैसे आ रहा है? यस, यहाँ पे क्या दिया गया है? 49। करेक्ट, यहाँ पे 49 दिया गया है, 7 तो दिया ही नहीं गया है, तो आपका आंसर 4 कैसे आ रहा है? सोचो, जो लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है वही राइट हैंड साइड में होगा। आपको हिंट भी दे रही हूं मैं। चलो, तो 10 रूल आउट हो गया, 4 भी रूल आउट हो गया। अभी 8 के बारे में बात करते हैं। 8 का स्क्वायर है 64। 8 × 8 इज 64। ओके, 8 × 8 इज 64। अगर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर 343 हो, बट कोई भी नंबर का स्क्वायर 343 आता ही नहीं है। 343 इज अ क्यूब नंबर, तो 8 भी हो जाता है कैंसल, रूल आउट। यू ऑल आर नियर बाय, बट आपको क्लिक नहीं हो रहा है। यू ऑल आर नियर बाय स्टूडेंट्स, बट आपको क्लिक नहीं हो रहा है। सोचो, ये क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब में ही है। क्या हुआ? इसका आंसर स्क्वायर और क्यूब में ही है। 16 कैसे आया? 16 4 द 64, इसीलिए कैसे आया? 16 4 द 64 होने के लिए यहाँ पे भी वैसे ही होना चाहिए ना। कोई नंबर हो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 4, तो उसका आंसर 343 आना चाहिए। आप नियर बाय हो, सोचो। स्क्वायर ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय द नंबर। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू। बता दो आंसर। यस, एवरीवन। 2 मार्क्स जाएंगे आप क्या? ठीक है, नो। ओके, लास्ट वन, लास्ट 30 सेकेंड्स, 1 मिनट भी नहीं, लास्ट 30 सेकेंड्स क्विकली। क्लिक हो रहा है कुछ? ठीक है, अभी काफी टाइम दे दिया मैंने ये क्वेश्चन के लिए। नो, 9 नहीं है इसका आंसर। 343 कौन से नंबर का क्यूब है वो बताइए मुझे। 343 कौन से नंबर का क्यूब है? 343 कौन से नंबर का क्यूब है? 7। 7 का क्यूब है 343, 7 का स्क्वायर है 49। सो 49 स्क्वायर नंबर है एंड 343 क्यूब नंबर है। बट कौन से नंबर का है ये? 7 का। उसी तरीके से 64, 64 कौन से नंबर का क्यूब है? 64 कौन से नंबर का क्यूब है? 4 का। और 4 का स्क्वायर क्या रहेगा? 16। ओके, समझ में आया? Q10 नहीं है आंसर, Q4 नहीं है आंसर, Q8 नहीं है। किसी ने 16 बोला था काफी लेट। किसी ने 16 जस्ट गेस किया था, बट वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे क्यों 16 है आंसर, क्या रीजन है। ओके, सो रीजन ये है
7 का क्यूब एंड स्क्वायर है यहाँ पे, वैसे ही 4 का क्यूब यहाँ पर है तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा, दैट इज 16 इज द आंसर। और ये आपको क्लिक होना चाहिए। आप रैंडमली कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर जो लेफ्ट हैंड में नहीं हो रहा है तो आप राइट हैंड में एडिशन ऑफ डिजिट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है वही राइट में होगा। ऑल राइट, अंडरस्टूड नाउ क्लियरली एवरीवन? ठीक है, अभी हम कुछ 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द टर्म विच डज नॉट मैच द ग्रुप, अ गर्ल, अ वुमन, अ बॉय, अ लेडी। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? बॉय। बाकी सारे फेमिनाइन वर्जन है। ये है ग्रीन क्वेश्चन, इसको हम क्या टैग करेंगे? ग्रीन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मैन, किंग, अंकल, क्वीन। मैन, किंग, अंकल, क्वीन। श्योर हो आप? क्वीन आएगा इसका आंसर, किंग भी दिया गया है। वाई क्वीन? वाई क्वीन बच्चों? वाई क्वीन? फेमिनाइन वर्जन है और बाकी सारे मैस्कुलिन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसको भी हम ग्रीन टैग कर दे। यहाँ पे हम टैग कर रहे हैं क्वेश्चन देख के, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है ये, बंच, डजन, फ्लॉक, हर्ड। इसमें से अलग कौन सा है? बंच, डजन, फ्लॉक, हर्ड। प्रतीक is saying option 2 dozen. Why dozen? Why dozen बच्चों? Why not bunch? Why not flock? Why not herd? Okay. Dozen, flock. तो यहाँ पे bunch, flock एंड हर्ड हमें डेफिनेट क्वांटिटी नहीं बताती, बट डजन हमें डेफिनेट क्वांटिटी बताती है, जो कि है 12। एक डजन में आते हैं 12, ठीक है। ये डिफरेंस है इनका। इसको हम ग्रीन कलर कोड दे या येलो दे? ग्रीन दे या येलो दे हम इसको टैग? तो हम इसको टैग देंगे येलो, यस। ग्रीन और येलो के बीच वाला टैग देंगे, ठीक है, जो कि मैंने बोला था नए टैग्स हम करने वाले हैं। नेक्स्ट, मिलेनियम सेकेंड सेंचुरी लाइट ईयर। मिलेनियम सेकेंड सेंचुरी लाइट ईयर, क्या लग रहा है? लाइट ईयर सेकेंड, ओके। क्यों लग रहा है आपको लाइट ईयर? क्यों लग रहा है आपको सेकेंड? क्विकली बताइए चैट कॉलम में। मिलेनियम सेकेंड सेंचुरी लाइट ईयर, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर है लाइट ईयर। अभी रीजन बताइए मुझे, मिलेनियम क्या है, सेकेंड क्या है, सेंचुरी क्या है? मिलेनियम, सेकेंड एंड सेंचुरी क्या है? पीरियड, टाइम पीरियड इंडिकेट करते हैं। वेरएस लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, ये डिफरेंस है। तो ये इसको हम टैग करेंगे रेड क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को पता नहीं होता। ऑलराइट, पिजन, क्रो, स्पैरो, लायन। पिजन, क्रो, स्पैरो, लायन। Lion, absolutely correct. Green question. And with this, we finish. It's 12:30, exact on time. So हमारे तीनों यूनिट्स के रिवीजन हो चुके हैं, कॉम्प्रिहेंशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी। आई होप आपको सभी कुछ क्लियर हो जो हमने किया है, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। We will meet in the next class with a new unit. All right? तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं आपको ये तीनों यूनिट के कोई भी क्वेश्चन पूछो तो आते हैं? कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में अगर डिफिकल्टी हो तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। चैट कॉलम में आपको एड्रा ही होमवर्क लिंक आएगी और अटेंडेंस वाली लिंक आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है, अटेंडेंस शीट भरनी है। अगर आपने अटेंडेंस शीट नहीं भरी तो आप प्रेजेंट हो नहीं पता चलेगा हमें। होमवर्क पे जाइए, तीनों यूनिट्स का मिला के आपको होमवर्क असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास।
See you in the next class. Bye bye. Have a nice day. Stay safe, everyone. Bye bye.